हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा जयकर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्ड पावर बुक का सेशन 28। जिन्हें नहीं पता ये वर्ड पावर क्या है, तो ये एक ऐसी बुक है जिसमें जिसकी मदद से हम काफ़ी सारे वोकैब को सीखते हैं। हर सेशन में आपको 10 से 12 इतने सारे वोकैब आपको मिल जाएंगे। तो ये देख लीजिए, स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर की हैं, पिक्चर्स ऐड हैं और वर्ड को मैंने प्रोनाउंसिएशन भी कुछ जो डिफ़िकल्ट है उसकी इंक्लूड कर रखा है, प्रोनाउंसिएशन भी, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। और ये PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी ये सेशन एक बार कंप्लीट हो जाए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहला वर्ड है हमारा, देखिए सबसे फर्स्ट वर्ड है हमारा मर्टिनेंट। तो मर्टिनेंट आप किस इंसान को बोलेंगे? यहाँ सबसे पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, इसकी मीनिंग। अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, इसका मतलब क्या है? जैसे आर्मी में ड्रिल जो करवाते हैं, जो ड्रिल उस्ताद होते हैं, जो कि जिन्हें पसंद होता है, मतलब जो रूल को एग्जैक्ट चाहें कि डिसिप्लिन से फॉलो किया जाए। जैसे कि मैं अगर मान लीजिए कोई बॉस है, ठीक है, उनकी कंपनी में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो बोलेंगे कि आप सब को ये प्रोजेक्ट इस इतने बजे मीटिंग में सबमिट कर देना है, चाहे जो भी हो जाए। तो आप एक सेकेंड का भी डिले उस चीज़ में नहीं बोलेंगे, मतलब कि माफ़ करेंगे। आपको हर चीज़ टाइम पे चाहिए। आपने बोल रखा है कि यही वाला फ़ॉन्ट होना चाहिए, मतलब आप इतने ज़्यादा डिसिप्लिन वाले हैं कि आप दूसरों को भी डिसिप्लिन में ही चाहते हैं कि वो रहें। जैसे ड्रिल, प्रॉपर ड्रिल होती है, तो वो बोलते हैं कि इतनी ऐसी ड्रिल होनी चाहिए, हर बंदा सेम मार्च पास्ट करेगा, एकदम अच्छे से परफेक्ट ड्रिल होनी चाहिए। तो ऐसा जो इंसान होता है, जो कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन होता है, खुद भी डिसिप्लिन में रहे और दूसरों को भी स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन को फॉलो करने को बोलता है, तो ऐसे पर्सनालिटी को, ऐसे लोगों को बोलते हैं मर्टिनेंट। जैसे कि ये जिम की ट्रेनर है, मान लीजिए, ठीक है, पिक्चर इसीलिए लगाइए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ये जिम की ट्रेनर है, ठीक है, ट्रेन करती हैं बॉडी को, फिज़िक अपना कैसे अच्छा करें। और फिर ये एकदम स्ट्रिक्टली बोलती हैं कि दूसरे इंसान को एक्सरसाइज ऐसे करनी है, इतनी मिनट के लिए ये वाली एक्सरसाइज करनी है, और आपको ये डाइट फॉलो करना है, इतने बजे उठना है, वॉटेवर। तो ये क्या है? मर्टिनेंट कहलाएंगी, क्योंकि ये एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज़ साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब होता है बूट लिकर, यानी जूतों को जो चाटने को तैयार हो दूसरों का, ऐसे समझ लीजिए। साइकोफेंट उस इंसान को कहते हैं जो किसी इंसान की, अपने बॉस की या फिर किसी की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। मतलब बोलता है आप ही तो अच्छे हैं, आप जैसा तो मैंने कोई देखा ही नहीं। उसका रीज़न क्या होता है कि हमसे इम्प्रेस हो के हमें प्रमोशन दे दी जाए, या फिर हमें जॉब से कभी फायर ना किया जाए, निकाला ही ना जाए, या फिर सिर्फ जॉब से रिलेटेड ये वर्ड नहीं है। साइकोफेंट आप किसी भी इंसान को बोल सकते हैं। जैसे स्कूल में जो होता था कि जो कुछ गर्ल्स या कुछ बॉयज़ टीचर के पीछे पीछे लगे रहते थे कि सर, मैम मैंने ये कर दिया, मैम आपने कल ये होमवर्क दिया था, मैम मैं बोर्ड पे मैं लिख दूँ, मैम ये कर दूँ, ताकि मैम इम्प्रेस रहें, अच्छी इमेज बनी रहे उनके सामने। तो जो 70 नंबर जो है रिटन का और 30 नंबर राइटिंग, 10 राइटिंग और भी क्लास में मैनर, इन सब के जो मार्क्स मिलते थे, अपने मार्क्स को बढ़वा सकें, इम्प्रेशन अच्छा बनाएं। तो टीचर को आप पसंद नहीं कर रहे हो, बट आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो ताकि क्योंकि आपका स्वार्थ जुड़ा है, आप चाहते हो कि मुझे नंबर अच्छे मिले। तो आप क्या कहलाओगे? आप साइकोफेंट कहलाओगे। साइकोफेंट इज़ अ पर्सन हु एडमायर्स अदर पर्सन ऑल द टाइम फॉर हिज सेल्फिश मोटिव्स। खुद के सेल्फिश रीज़न के वजह से वो अपने से दूसरे लोगों को एडमायर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिलीटेंट। सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। डिलीटेंट इसका प्रोनाउंसिएशन है, दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस दिस वर्ड, डिलीटेंट। फिर मैं आपको इसकी मीनिंग बताती हूँ कि डिलीटेंट क्या होता है। अब देखिए, दो फेमस तरीके कि हमारे इंडिया में हम हिंदी बोलते हैं, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी में है बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में, ठीक है। अलग अलग स्टेट, लाइक इन केरला पीपल डू स्पीक मलयालम, इन कर्नाटका पीपल स्पीक कन्नड़, और अलग अलग गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, फिर नॉर्थ इंडिया काफ़ी हद तक हिंदी। वी हैव सो मच डाइवर्सिटी इन आवर नेशन। तो हमारा इंग्लिश तो मेन नहीं है। जो प्रोनाउंसिएशन हम कंसिडर करते हैं वो ज़्यादातर हम करते हैं UK और USA वाला, ठीक है। तो UK में आप इसको डिलीटेंटे भी बोल सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ फाइन, इट्स नॉट रॉन्ग। डिलीटेंटे, इफ़ यू प्रोनाउंस दिस वर्ड एज डिलीटेंटे देन ऑल्सो इट इज़ गुड। कोई ये नहीं बोलेगा कि यू आर प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड रॉन्ग, सही है।
और एक यूएसए के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन जो वहाँ लोग करते हैं दैट इज़ डिलीटेंट। ओके तो मैंने दोनों बता दिया, डिलीटेंटे बोलिए या फिर डिलीटेंट बोलिए। आई प्रिफर कॉलिंग इट डिलीटेंट, ज़्यादा कंफर्टेबल है, सही लगता है डिलीटेंट। ओके तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने इस तरीके से लिखा है, हालांकि ये लिखने का तरीका सही नहीं होता है फोनेटिक्स अगर देखें, पर अपने को जो सुविधा लगे सही हम उसको उसी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए डी ली टेंट, डिलीटेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि आप बैकग्राउंड में आपने इमेजेस देखे ये सारे, वन हु पुट्स आर्टिस्टिक एफर्ट्स फॉर पासिंग टाइम, जैसे कि कोई इंसान कोई भी हॉबी को फॉलो करे, कोई भी इंसान बहुत ही आर्टिस्ट वाला काम करे, बट उसका रीज़न ये नहीं है कि वो उस चीज़ में महारत हासिल करना चाहता है, बट वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास फ्री टाइम है, उसको ये काम अच्छा लग रहा है तो वो उसको बस ट्राई कर रहा है, ठीक है, अपना टाइम पास करने के लिए वो ऐसा काम कर रहा है। जैसे कि मैंने अगर इंग्लिश कभी सीखी, शुरुआत में मैं बहुत ही अर्ली मैंने स्टार्ट किया था वोकैब को रटना और नॉवेल्स को पढ़ना, मतलब कि इसलिए नहीं कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो ये वो, इसलिए नहीं, बट इंटरेस्ट था, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग, नॉवेल्स को पढ़ना, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी, तो ये मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट था, ठीक है। तो वो तो मैंने इंटरेस्ट से किया, लेकिन और इसका एक ये भी रीज़न था कि मुझे पढ़ाना पसंद है, तो आज जैसे यूट्यूब पे कर रही हूँ और ऑफ़लाइन भी पढ़ाती हूँ, और 3 बार अब तक मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा चुका है वो स्पोकन इंग्लिश वाली चीज़ें, इंस्टा पे जब मैं आई थी न्यू। तो ये क्या चीज़ें हैं कि ये मैंने किया एक प्रोफेशन के लिए भी किया, जैसे मैंने टीचिंग में टिसॉल वाला किया, तो मैंने क्यों किया ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे ये तो टीचिंग के लिए था, मतलब कि कुछ मुझे भी इसमें मेरा भी मोटिव था कि हाँ मुझे पढ़ाना है तो आई शुड नो ऑल दीज थिंग्स। पर मान लीजिए मैं इतनी खाली हूँ कि फ्री टाइम में मैं मान लीजिए स्पेनिश वाली क्लासेस लेने लगूँ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मुझे टाइम पास करना और वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, या फिर मैं ड्राइंग करने लगूँ, जैसे ये जो पीछे आप देखिए प्लेट में ये जो ड्राइंग बना रहे हैं, पेंटिंग्स बना रहे हैं, तो ये प्रोफेशनल पेंटर नहीं बनना चाहते हैं, बट वो ऐसा आर्टिस्टिक एफर्ट डाल रहे हैं अपने टाइम को पास करने के लिए, और वो इन्जॉय भी कर रहे हैं। तो ऐसे इंसान को आप बोलते हैं डिलीटेंट। अगर मैं डिलीटेंट हूँ यानी कि मैं आर्टिस्टिक एफ़र्ट्स डालती हूँ अपने टाइम को पास करने के लिए, या फिर वो काम मुझे पसंद आता है, इसलिए यूँ ही मैं उस चीज़ में मतलब महारत नहीं हासिल करना चाहती, पर मैं फिर भी उसको करती हूँ। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया मैंने ये। ओके नेक्स्ट देखिए क्या है, इसकी सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन देखिए, आई होप आप इन्हें जानते होंगे रेसलर्स। ये है पेज और ये है निकी बेला। ओके तो इनको इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, विरागो, ठीक है। आप इसको कैसे पढ़ेंगे, इसी तरीके से नोटबुक में लिख लीजिएगा विरागो, या फिर आपके पास बुक है तो बुक में आप लिख सकते हैं इस तरीके से, अगर फोनेटिक्स आपको पढ़ना नहीं आता, जो ओरिजिनली जो फोनेटिक्स होती है। देखिए विरागो, वी और रैगो, अब इसको साथ में स्पीड में पढ़ेंगे, विरागो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब इसका मीनिंग क्या होता है। आप विरागो उन लेडीज़ को बोलते हैं जो कि लाउड माउथ होती हैं। अब मैं मीनिंग समझाऊंगी आपको। लाउड माउथ फीमेल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, पोजेसिंग नन ऑफ दोज जेंटल क्वालिटीज़ ऑफ फीमेल। अब देखिए जो फीमेल को की क्वालिटीज़ जो ऐसा माना जाता, अरे क्या बोल रही हूँ मैं, जो भी मतलब कन्वेंशनली जो फिर माना जाता था या फिर माना जाता गया है, शुरू से ही जो माना जा रहा है, ठीक है। इट्स सो डिफ़िकल्ट, इट्स सो कन्फ्यूजिंग। ओके जैसे कि शुरू में क्या मानते हैं कि औरत जैसे कि लज्जा औरत का गहना है, मतलब कि उससे हमेशा घूंघट में रहना, शर्माना है, वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं बोलेगी, खुद के ओपिनियन नहीं देगी, एकदम स्मूथ, एकदम चुपचाप सी रहनी है शर्मा के। ये सब क्या है, जेंटल क्वालिटीज़ ऑफ फीमेल मानी जाती हैं, ठीक है, या फिर शुरू से भी ये चीज़ थी नोटिस में सबको, ठीक है। तो जो विमेन, जो भी फीमेल लाउड माउथ हो, यानी कि खुलकर अपनी बात को एक्सप्रेस करे, स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो लाइक प्रियंका चोपड़ा, जो कि हर बात में अपना ओपिनियन दे, उसके अंदर कोई भी वो जेंटल नर्म वाली क्वालिटीज़ ना हो कि एक मच्छर ने काट लिया तो ओ माय गॉड ये रैश पड़ गए, मच्छर ने काट लिया, या फिर छोटी मोटी हर्डल्स को वो ऐसे देखे कि मैं बेचारी हूँ, इस टाइप की जिनके अंदर क्वालिटीज़ ना हो,
जो कि अच्छे से मतलब खुद को अपना ओपिनियन दे, लाओ एक्सप्रेस कर सके खुद को। इस टाइप की जो स्ट्रॉन्ग जो पर्सनालिटी है उसको बोलते हैं विरागो। ऐसी लेडीज़ को विरागो कहते हैं, ठीक है। तो इनकी मैंने क्यों डाली ये इमेजेस, क्योंकि आप इनसे रिलेट कर पाएंगे। पेज, ये दिस मस्ट बी ओके, शी इज़ आई जस्ट फॉरगॉट हर नेम। ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं। इनका नाम तो आई नो, निकी बेला एंड आई जस्ट फॉरगॉट ब्री बेला। ओके, ब्री बेला, आई थिंक हर नेम इज़ ब्री बेला। तो ये क्या है कि ये फ़ाइट करती हैं, तो ये क्या है, विरागो की कैटेगरी में आएंगी, इसलिए मैंने इनकी पिक यहाँ पे ऐड की है। स्ट्रॉन्ग माइंडेड और कोई भी जेंटल क्वालिटीज़ ऑफ फीमेल ना होना। नेक्स्ट देखिए चौविनिस्ट। चौविनिस्ट आप उस इंसान को बोलते हैं जो कि एक, सबसे पहले इसके लिए हमें जानना है पैट्रियट कौन होता है। पैट्रियट होता है वो इंसान जो कि देशभक्त होता है पॉजिटिव सेंस में, कि जैसे इंडिया है तो इंडिया का जो असली देशभक्त होगा वो दूसरी कंट्री की इज़्ज़त करेगा और अपने इंडिया का मतलब कि बुराई भी नहीं सुनेगा, उसको तारीफ़ करेगा और दूसरे देश की बुराई भी नहीं करेगा। अंधभक्त नहीं होगा, अपने जो ड्रॉबैक्स हैं उसको देखेगा, अपने इंडिया में जो भी कमी है उनको मानेगा, एक्सेप्ट करेगा। बट चौविनिस्ट अंध देशभक्त होता है, यानी कि दूसरों से बेटर ही खुद को समझेगा और बाकी कंट्रीज़ की इज्जत ही नहीं करेगा सिर्फ। तो ऐसे पर्सन को चौविनिस्ट बोलते हैं जो कि अंध देशभक्त होता है। जैसे कि आप ब्लेटेंट सुपर पैट्रियट उसको बोलेंगे, हिंदी में मैंने समझा दिया। चौविनिस्ट वो इंसान जो कि अंध देशभक्त हो, जो अपनी कंट्री के यहाँ के नेचर हर चीज़ की तारीफ़ करे और दूसरे देश के लोगों की और दूसरे देश के जो भी क्वालिटीज़ है, नेचर है, उन सब को क्या करे, बुरा बोले। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं चौविनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ मोनोमेनियाक। मोनोमेनियाक उस इंसान को कहते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जोश होता है सिर्फ एक काम के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई बिज़नेस पर्सन है तो उसको अपना बिज़नेस में ही वो अपनी जी जान लगाएगा, उसी के लिए वो दिन है, उसी के लिए वो रात है। तो वो सिर्फ एक काम का ही जो पागलपन होता है, एक ही चीज़ के लिए। एक्सेसिव ज़ील मीन्स जोश, बहुत से ज़्यादा जोश सिर्फ एक चीज़ के लिए ही। ऐसे इंसान को बोलते हैं मोनोमेनियाक। जैसे बैकग्राउंड में इनको सिर्फ जिम फिटनेस के लिए ये क्या है, मोनोमेनियाक है। तो ये मोनोमेनियाक है फॉर फिटनेस, फॉर इनके अंदर एक्सेसिव ज़ील है सिर्फ इस एक पर्टिकुलर काम के लिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले देखिए, आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट, अब आप इसको इकोनोक्लास्ट भी बोल सकते हैं चाहें तो, उतना सही नहीं जाएगा वो, क्योंकि उतना एक्सेप्टेंस उतना ज़्यादा नहीं बोलते। आइकोनोक्लास्ट ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, आइकोनोक्लास्ट। अब इसका मीनिंग देखिए, ये उस इंसान को बोलते हैं आ स्कॉफर एट ट्रेडिशन, यानी कि जो भी रीति रिवाज, कस्टम, जो भी ट्रेडिशन चला आ रहा है उस पर जो ताने कसे। अच्छा तो तुम लोग ये मानते हो, अच्छा ये इसलिए करते हो क्या तुम लोग, जो ऐसे बोले। स्कॉफर यानी कि उस पर ताना मारे, मज़ा ले ले ट्रेडिशन पे। जैसे कि हम किसी रिलीजन में नहीं जाएंगे, बट एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे हर एक कोई भी अपने रिलीजन, मान लीजिए कोई हिंदू है तो वो अपना समझ ले कि हमारे रिलीजन में कोई चीज़ है जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, और कुछ नए लोग आके उसका मजाक उड़ाने लग जाएं। या फिर अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके रिलीजन में कोई चीज़ पुरानी से पहले से चली आ रही है, आपके मजहब में चली आ रही है, और जो आजकल के बच्चे हैं वो उसका मजाक उड़ा दें, ठीक है। अब दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में मैं समझाऊं कि हिंदू में जैसे पूजा करना, तो जो लोग नए लोग हैं मॉडर्न, बहुत ज़्यादा जो मॉडर्न है, जो कि टच में नहीं है और जो इसकी बुराई करें, तो वो लेंगे पूजा करने से क्या होता है। और सेम वैसा ही अगर मुस्लिम में देखें तो जो लोग सजदा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसमें आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर उनमें वो सीख नहीं है तो वो लोग उसी ट्रेडिशन पे मजाक उड़ाने लग जाएं, बोले कि इससे क्या होता है, इससे तो कुछ होता ही नहीं है। तो इस टाइप के जो बंदे होते हैं, इस टाइप के जो लोग होते हैं, जो अपने ही ट्रेडिशन में का मजाक उड़ाते हैं, हर चीज़ में शक करते हैं कि अच्छा इसको करने से क्या होगा, अच्छा तो जो भूखे रहते हैं दोनों ही रिलीजन में, तो इससे क्या हो जाएगा। जो ऐसा हर एक चीज़ को क्वेश्चन करे, हर एक चीज़ पे मज़ा ले, मजाक उड़ाए, ठीक है, उस इंसान को बोलते हैं इकोनोक्लास्ट, ठीक है। अगर आपके फैमिली में या फ्रेंड है कोई जो ऐसा करता है तो आप उसको बोल सकते हैं इकोनोक्लास्ट, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है ईथियस्ट। ईथियस्ट उस इंसान को बोलते हैं जो कि शक्की होता है, जिसको जो कहता है कि गॉड नहीं होते हैं, भगवान नहीं होते हैं। ठीक है, भगत सिंह जी की ये बुक बहुत अच्छी है, मैं आपको रेकमेंड करूँगी, 100% आप इस बुक को पढ़िएगा। बट ये डिस्क्लेमर ये है कि इसको आप अपनी वोकैब जब आपकी बेटर रहे तब आप पढ़िएगा। अगर आपको बुक पढ़ते पढ़ते बीच में वोकैब ढूंढना अगर डिस्टर्बिंग लगे तो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड इसमें यूज़ किए गए हैं जो कि डिफ़िकल्ट लेवल के हैं, जो कि अगर जिन्हें वोकैब नहीं पता है तो उनको ये बुक में मीनिंग क्या है उसको समझ में नहीं आएगा। ये एक कलेक्शन है, जब भगत सिंह जी जेल में थे तो ये कुछ लेटर्स लिखा करते थे, तो जो लेटर्स है ना वो लेटर्स का यहाँ पे पूरा ये कंपाइलेशन है कि भगत सिंह जी ने जितने भी लेटर्स लिख रखे हैं ये उसकी कंपाइलेशन है। ये बुक मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा लगेगा। इफ़ यू आर ट्रू पैट्रियट देन यू विल डेफिनेटली लाइक दिस बुक। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो वाई आई एम एन ईथियस्ट, क्यों मैं एक ईथियस्ट हूँ, वो इन्होंने इस बुक में भी कुछ लेटर्स में एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, ईथियस्ट यानी कि अ पर्सन हु इज़ डिसबिलीवर इन गॉड, जो कि गॉड में डिसबिलीव करता है, मानता है नहीं है, उन्हें लगता है कि देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए। हिंदी में लोग बोलते हैं लीचड़ आदमी है, लीचर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेचर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देखिए LAY, लेचर। अब जैसे बैकग्राउंड में मैंने ये फ़ोटो लगा रखी है, ही इज़ टेकिंग ऑफ हिज टी-शर्ट, तो अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। अ ल्यूड एंड सेक्शुअली एग्रेसिव मेल, इसका मतलब हिंदी में समझिए क्या है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा पर्सन जो कि अपने सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकता है किसी भी वुमेन के साथ, मतलब ही नीड्स अ वुमेन एंड ही डजंट हैज़ इमोशन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। what happens, people come into relationship and they get engaged and then they develop certain kind of intimacy and then only they want to commit and move ahead in their relationship. but लेचर पर्सन क्या होता है, they need only women, जैसे कि मुन्ना भैया मिर्ज़ापुर में देखा होगा आपने उनका नॉट हैविंग इमोशनल कनेक्शन बट स्टिल वांट फिजिकल इंटीमेसी विद विमेन, तो ऐसे इंसान को आप बोलते हैं लेचर। ठीक है, इंग्लिश में समझाया बिकॉज हिंदी में थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता, दैट्स वाई आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। आई होप यू डोंट माइंड दैट। नहीं समझ आया तो फिर से, ऐसा पर्सन जो कि अपने सेक्सुअल डिज़ायर को मतलब कि फुलफ़िल कर ले किसी भी औरत महिला के साथ। ठीक है, उसके लिए रिलेशनशिप का होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है, इमोशनल कनेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, उसको फिज़िकल इंटीमेसी चाहिए तो चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, हाइपोकॉन्ड्रियक। ये आई थिंक सेशन 28 का लास्ट वर्ड है। हाइपोकॉन्ड्रियक उस इंसान को बोलते हैं जो इंसान हरदम बीमार पड़ जाए, इमोशनल। देखिए इसमें होता क्या है कि कोई इंसान होते हैं कुछ जिनके अंदर ये चिंता बहुत होती है, जो कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार अगर किसी को हार्ट अटैक आता होगा तो उसके साथ क्या होता होगा, मान लो अगर ये पैर मेरा टूट जाए तो क्या होगा। जो इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होता है, ठीक है, उसके अंदर इमोशनल कंट्रोल नहीं होता, वो हरदम मतलब कि सोचता रहता है बीमारी के बारे में, और उसके कारण उसको हकीकत में बुखार आ जाए। एक्चुअल बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन एलिमेंट नहीं है, बट वो हरदम बीमार रहता है फिर भी। ठीक है, ड्यू टू इमोशनल डिसऑर्डर, उसके अंदर इमोशनल डिसऑर्डर है, डरा हुआ रहता है। उसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो इमोशनल डिसऑर्डर के कारण खुद फीवर आने लग जाता है, डर से कांपने लग जाते हैं, बुखार आ जाता है, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। कोई भी इंसान जो ऐसा है उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक, बट एक्चुअल में उनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बट फिर भी वो सिक रहते हैं। ठीक है, तो ये सेशन 28 था। ऐसे ही मैं अब स्लाइड्स प्रिपेयर हो चुकी हैं वर्ड पावर की बहुत सारी, इसी तरीके से एक एक दिन में अब जैसे अभी वीडियो अपलोड हो गया, ऐसी कुछ देर में फिर वीडियो ऐसे ही कर करके रिकॉर्ड करके आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, सो 8 मई तक ये सारे कंप्लीट कर देंगे, मेन वो चैप्टर्स कंप्लीट कर देंगे एक गो में, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे शुरू करेंगे। एक बार ये स्लाइड्स है प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर एक्सरसाइज को करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। PDF इसकी डाउनलोड करने के लिए
इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन से जा कर के लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और मे बी सेशन 29 थोड़ा बड़ा है तो शायद उसको 2 पार्ट में करना पड़े मुझे, या फिर एक ही पार्ट में करूँगी, देखते हैं कैसे करते हैं उसको, अभी देख लीजिएगा आप। आई विल इन्फॉर्म। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।